नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। हमने पहले वीडियोस में देखा था कि हमने ट्री को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया था या बाइनरी ट्री को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। यहाँ हम लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे यूज करेंगे। एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, इसमें जो रूट नोड है उससे जब हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड बनाते हैं, तब हम जब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हम यह मेंटेन करते हैं कि जो लेफ्ट चाइल्ड है वह आपके रूट नोड से बिलो वैल्यू को मेंटेन करेगा और जो राइट चाइल्ड है वह आपके रूट से मैक्सिमम वैल्यू या अबव वैल्यूज को मेंटेन करता है। तो बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें कि आपके रूट से जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो आपका जो डेटा है वह, अगर हम इस तरीके से पिक्टोरियल वे में लें, तो हमने यहाँ पर एक नोड लिया है के, जिसमें हमने सब ट्री लिया है और आपका एक लेफ्ट सब ट्री है और एक राइट सब ट्री है। तो जब हम रूट में वैल्यू ले रहे हैं के, तो जो आपका लेफ्ट सब ट्री है यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वह के से लेस देन होगा, इक्वल भी हो सकता है बट वह लेस होगा। लेकिन यदि हम राइट सब ट्री की बात करें तो यहाँ की जितनी भी वैल्यूज होंगी वह आपकी के की वैल्यूज से बड़ी होंगी। मींस लेफ्ट जो है वह हमेशा स्मॉलर वैल्यूज को मेंटेन करेगा आपके पेरेंट से, और जो राइट चाइल्ड है वह आपके पेरेंट से हमेशा बिगर वैल्यू को स्टोर करेगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि देखिए 25 से हमने यहाँ पर रूट नोड को स्टार्ट किया है। यहाँ पर 25 हमने रूट नोड में लिया है। जब हम उसके लेफ्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं, पहले हम लेफ्ट चाइल्ड ही बनाते हैं, तो वहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो है 20, दैट मीन्स वह आपके 25 से बिलो। उसी तरीके से जब हम राइट चाइल्ड लेते हैं तो हमने यहाँ पर वैल्यू लिया है 36, जो कि 25 से अबव वैल्यू है। अब हम जब BST बनाएंगे या बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तो हमारे सारे चाइल्ड्स जो हैं वह इस नियम के अंतर्गत ही बनेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ पर चाइल्ड नोड 20 के चाइल्ड्स बना रहे हैं तो 10 एंड 22 हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो 10 जो है वह उसका लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा एंड 22 जो है वह उसका राइट चाइल्ड है। देन हम 10 से फिर चाइल्ड बनाते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट में हमारी वैल्यू आ रही है 5 एंड राइट में जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो क्या है 12 जो हमने यूज किया है वह देखिए 10 और 20 जो हमने इनके अबव लेवल के नोट्स लिए थे उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक करिए कि जो 12 है वह 10 से अबव है, दैट मीन्स वह क्या है, वह उसके राइट में जा रहा है। लेकिन ये जो 12 वैल्यू है ये 20 से बिलो है, दैट मीन्स हम यहाँ पर पूरे अभी लेफ्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स 25 से हमने लिया 20 का लेफ्ट है 10 का लेफ्ट है 5, लेकिन 10 का जो राइट है 12 वो यहाँ पर 20 से बिलो है, क्योंकि हम यहाँ पर चाइल्ड नोड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 12 है ये आपके 10 से बिगर है। उसी तरीके से हम जब 1 से लेते, यहाँ पर हम 5 से लेते हैं तो हमने 1 लेफ्ट में लिया है और 5 से बिगर वैल्यू 8 जो है वो हमने राइट में ली है। लेकिन ये जो 8 है ये आपके 10 से बिलो है। उसी तरीके से जो 12 हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने 15 लिया है राइट साइड में, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हमने मेंटेन नहीं किया। लेकिन ये जो 15 है ये देखिए आपके 10 से अबव है, दैट मीन्स आपका जो ये वैल्यू है वो भी मेंटेन कर रहा है कि नीचे जो चाइल्ड्स हैं आपके उसमें आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू आपके रूट नोड से किस तरीके से स्मॉलर या बिगर रहेगी वो हम मेंटेन करके यहाँ पर चलते हैं। उसी तरीके से जब हमने 20 लिया तो 20 से जो हमने लेफ्ट लिया था दैट वाज 10, अब हम उसका बिगर वैल्यू लेते हैं 22, बट ये 22 जो है वो 25 से बिलो है। मीन्स 25 से बिलो जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वह आपके लेफ्ट साइड में मेंटेन होंगी। वह लेफ्ट साइड में फिर आपके राइट चाइल्ड में जा रही है या लेफ्ट चाइल्ड में जा रही है, उनके पेरेंट क्या है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज को मेंटेन करते हैं। सेम वैल्यू हम लेते हैं अब आपके राइट साइड के लिए। राइट साइड में हमने क्या लिया है 36। अब 36 में देखिए जो उसका हम लेफ्ट चाइल्ड बना रहे हैं वो हमने बनाया है 30 से, क्योंकि 30 जो है वो 36 से बिलो है।
देन 40 जो हम उसका राइट चाइल्ड ले रहे हैं वह आपके 36 से अबव है। अब हम यहाँ पर जो 30 चाइल्ड है, 30 वैल्यू वाला जो चाइल्ड है उसका हम लेफ्ट साइड लेंगे, दैट इज 28। राइट हमने यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है। यदि राइट हम लेते तो वो 30 से अबव ही होता। हम यहाँ पर 40 में गए, 40 जो था वह आपके 36 का राइट चाइल्ड था। इसका लेफ्ट हमने क्या लिया है, 38। देन उसके नीचे हमारे पास यहाँ पर डेटा नहीं है, लेकिन अब हम उसके राइट में जा रहे हैं तो वो यहाँ से अबव है। 48 हमने यहाँ पर यूज किया है। देन यहाँ पर 45 एंड यहाँ पर 50। तो यहाँ पर जो वैल्यूज मेंटेन हो रही हैं वह आपके 25 से अबव वैल्यूज हैं, और इस तरफ जो वैल्यूज मेंटेन हो रही हैं वह आपकी 25 से बिलो वैल्यू है। मतलब बाइनरी सर्च की जो लेफ्ट ट्री होती है या जो लेफ्ट सब ट्री होती है उसकी वैल्यू जो आपके रूट नोड की वैल्यू है उससे मिनिमम ही रहेगी, या इक्वल हो सकती है बट जनरली यहाँ पर मिनिमम में ही रहेगी। और जो आपके राइट सब ट्री की वैल्यू होती है वह के की वैल्यू से लार्जर वैल्यू को मेंटेन करते हैं। मीन्स आप यहाँ पर देखिए कि जितनी भी 20, 10, 22, 12, 5, 1, 8, 15 ये पूरा लेफ्ट सब ट्री जो है इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 25 से बिलो है। और जो आपका राइट सब ट्री है उसमें देखिए 36, 30, 40, 28, 38, 40, 45 एंड 50 सारी राइट ट्री की जो वैल्यूज हैं वो आपके 25 से अबव वैल्यूज हैं। इस तरीके से हम जब हम यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो मेनली हम इस चीज को यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं। देन अब हम देखते हैं कि आपके बाइनरी सर्च ट्री पर हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास ट्री के लिए ऑपरेशंस होते हैं कि हम ट्री को किस तरीके से सर्च करेंगे, या हम ट्री में किसी नोड को किस पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट करेंगे तो हमारी ट्री की पोजीशन क्या रहेगी, हम कहाँ पर किस लेवल पर अपने एक नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, या यदि हमको डिलीशन करना है तो पर्टिकुलर ट्री के किस लेवल से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, लीफ नोड से हम कहाँ से डिलीशन कर रहे हैं। तो जनरली हम इस पे 3 ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं, दैट इज सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। हम यहाँ पर लेते हैं कि हमको किसी भी यदि नोड की वैल्यू के आधार पर नोड को सर्च करना है, सबसे पहले हम सर्च ऑपरेशन ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूजर। सपोज हमको यूजर ने एक एलिमेंट दिया है जिसको हमको सर्च करना है। हम कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द वैल्यू ऑफ द रूट नोड ऑफ द ट्री। हम रूट की जो वैल्यू रहेगी उससे हमारे सर्च एलिमेंट को सबसे पहले कंपेयर करके देखेंगे। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वह मैच हो गया है, तब हम बोलेंगे गिवन नोड इज फाउंड एंड टर्मिनेट द फंक्शन। मीन्स हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे रूट नोड से ही मैच हो गई, दैट मीन्स हमारा जो सर्चिंग है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको जो वैल्यू दी गई थी वह सर्च हो चुकी है, वो हमारे रूट नोड से ही मैच हो गई। अब यदि इसके अलावा हमारी वैल्यू मैच नहीं होती है तब हम देखेंगे कि जो वैल्यू हमको सर्च करने के लिए दी गई है वह रूट नोड से आपकी स्मॉलर है या बिगर है। यदि वह स्मॉलर वैल्यू है तब हमको समझ में आएगा कि हमको लेफ्ट सब ट्री को सर्च करना है, और यदि उसकी वैल्यू लार्जर है तो हम उसके राइट सब ट्री में जाकर वर्क करेंगे। मीन्स यदि आपकी दी हुई वैल्यू नोड से मैच कर जाती है तो आपकी वैल्यू फाउंड हो गई, फाउंड नहीं होती है तो वैल्यू में आपका लेस देन और ग्रेटर देन यूज करने के बाद हमको लेफ्ट ट्री में जाना है या राइट ट्री में जाना है, ये हम चेक करेंगे। देन उसके बाद में जब हम चाइल्ड्स में जाएंगे लेफ्ट में या राइट में, तो फिर से हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। फर्स्टली हम चाइल्ड से अपने सर्च वैल्यू को एग्जैक्टली वो वहां पर है या नहीं तो इक्वल ऑपरेटर के साथ चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि यदि वह मैच नहीं हुआ है तो हमारा डेटा जो है वह फिर आपका
लेफ्ट ट्री में जाना है कि राइट ट्री में जाना है। दैट मीन्स यही प्रोसेस जो है लार्जर वैल्यू और स्मॉल वैल्यू का जो प्रोसेस है, इसको हम रिपीट करते जाएंगे। और ये रिपीट हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे सारे ट्री के लीफ तक हम नहीं पहुंच जाते। मे बी पॉसिबल कि आप लीफ तक भी पहुंच जाए और आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सर्च ना हो, और हो सकता है कि यदि वह एलिमेंट आपके ट्री पर है तो लेफ्ट एंड राइट की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर जब सारे लीफ को आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर वैल्यू फाउंड होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन देखें कि हम सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर जो कि रूट नोड या रूट नोड से हम मेंटेन करते हैं, देन मिनिमम वैल्यू पर हम लेफ्ट ट्री में जाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में हम आपके राइट सब ट्री में जाकर वर्क करते हैं, और यही प्रोसेस जो है वो हम आपका यहाँ पर रिपीट करते चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर फिर बाइनरी ट्री का सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा। देन उसके बाद में लेते हैं इंसर्शन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। यदि हमको किसी भी ट्री में या बाइनरी सर्च ट्री जो मैक्सिमम मिनिमम हम यहाँ पर ले रहे हैं उसमें जो वैल्यू आपको पुट करनी है, वह वैल्यू जो है वह इंसर्ट कहाँ पर होगी देखने के लिए अगेन हम सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका ट्री एम्प्टी है या नहीं है। यदि आपका ट्री एम्प्टी है तब तो हम उसमें इंसर्शन कर पाएंगे। इंसर्शन करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो वैल्यू को चेक करते हैं कि रूट नोड में आपकी वैल्यू क्या है, वहां पर आपने जो वैल्यू पुट की है उस पुट वैल्यू के आधार पर आपका जो नेक्स्ट नोड आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। यदि पुट वैल्यू जो हमने आपके सबसे पहले रूट नोड में वैल्यू पुट की थी वो उसके बाद जब हम नेक्स्ट इंसर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू यदि स्मॉलर है तो वह नोड के लेफ्ट साइड में जाएगी, लेफ्ट सब ट्री को हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और यदि आपकी वैल्यू जो है जो हमने रूट नोड में वैल्यू पुट की थी उससे बड़ी है तो वो आपके राइट सब ट्री की ओर मूव करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू है उसके आधार पर स्मॉलर एंड ग्रेटर से हम अपने पर्टिकुलर नोड्स को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम लेते हैं कि हमको डिलीशन करना है। डिलीशन करने के कुछ केसेस हमने लिए हैं कि जब हम डिलीट कर रहे हैं तो हम लीफ नोड से डिलीशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा नोड जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है। हम एक डिलीशन जो कर रहे हैं वह ऐसे नोड से कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड है, या हम जब डिलीशन कर रहे हैं तो उसके दोनों चाइल्ड्स हैं। दैट मीन्स डिलीशन के 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने मेंटेन की है कि लीफ नोड को मेंटेन करना है या डिलीट करना है, या 1 चाइल्ड वाले नोड को डिलीट करना है या 2 चाइल्ड वाले नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले देखिए यदि हम लेते हैं कि हमको लीफ नोड वाले चाइल्ड को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड द नोड टू बी डिलीटेड यूजिंग द सर्च ऑपरेशन। मीन्स सर्च ऑपरेशन में आपने देखा था कि रूट नोड की वैल्यू से फिर इक्वालिटी चेक करने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू से हम सर्च ऑपरेशन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे लीफ नोड पर पहुंचेंगे जिसको हमको डिलीट करना है तो पर्टिकुलर उस लीफ को हम यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे या उस लीफ नोड को वहां से हम हटा देंगे। इस नोड को हटाना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि इसके कोई भी चाइल्ड आपके पास नहीं है। लेकिन यदि हम डिलीट कर रहे हैं और हम देखते हैं कि उसका चाइल्ड है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू जो है वह आपके लेफ्ट साइड में जाकर मेंटेन होगी या राइट साइड में जाकर मेंटेन होगी। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर डिलीशन करेंगे तो हो सकता है कि जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं वह उसके पेरेंट से मिनिमम है कि मैक्सिमम है, यह हमको चेक करके वहां पर यूज करना पड़ेगा। सेम चीज अगर हम डिलीट कर रहे हैं 2 चाइल्ड से, 2 चिल्ड्रन वाले से, तो फिर हमारे लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या थी और हमारे राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या थी, तो हमको वहां पर वैल्यू को स्वैप करना पड़ेगा। जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वह जो अबव लेवल का पेरेंट है उसके राइट साइड में जाएगी और जो अबव लेवल का पेरेंट है उससे लेफ्ट साइड में जाने वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो डिलीट करते समय हमारे लिए यहाँ पर एक मेन ऑपरेशन हो जाता है कि हम स्वैपिंग किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इंसर्ट किया है 10,
देन ये जो हमारी एक सीरीज दी हुई है इसको हम यहाँ पर BST में बना रहे हैं। हमने लिया है 10, देन हमने इंसर्ट किया है 12। तो ऑब्वियस है कि जो 12 है वह आपके राइट साइड में जाएगा। देन हम ले रहे हैं 5, तो 5 जो है वो 10 के लेफ्ट साइड में चला गया। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर हमको जो इंसर्ट करना है दैट इज 4, तो 4 जो है वह 5 के लेफ्ट साइड में चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो 10 था उसका हमने लेफ्ट एंड राइट दोनों मेंटेन कर लिया था। देन उसके बाद में हम जब यहाँ पर वैल्यूज हमको मिलेंगी तो वह आपके चाइल्ड के चाइल्ड्स बनाए जाएंगे। अब हमने 4 के बाद में देखिए यहाँ पर इंसर्ट किया है 20 जो है वह आपकी नोट वैल्यू 10 से बड़ा है और 12 से भी बड़ा है, तो वह 10 के राइट सब ट्री में जाने के बाद 12 के भी राइट में जाएगा। देन हम ले रहे हैं 8 को यदि हमको इंसर्ट करना है तो वह देखिए जो हमने 5 चाइल्ड यहाँ पर इंसर्ट किया था उसमें हमने 4 तो लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया था, तो जो 8 है वो उसके राइट साइड में जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 10, 12, 5, 4, 20 एंड 8 जो है वह आपके यहाँ पर वैल्यू के आधार पर इंसर्ट हो रहा है। देन सपोज अब हमको 7 इंसर्ट करना है, तो 7 जो था वो देखिए 8 यहाँ पर है तो उसके बिलो में यहाँ पर गया है। देन हमने क्या लिया है 15 कहाँ जाएगा आपके 20 के लेफ्ट में जाएगा। देन हम ले रहे हैं 13, तो 13 कहाँ जाएगा आपके 15 के लेफ्ट में जाएगा। इस तरीके से हम एक बाइनरी ट्री को यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि हमने बाइनरी ट्री बनाते समय नोड वैल्यू के साथ में लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू के आधार पर आपके यहाँ पर बाइनरी ट्री को यूज किया है। ये तो हमारा सिंपल एक ट्री का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब यदि हमको यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करना है, यदि हम कोई भी इंसर्शन करना चाहते हैं तो इस पूरे ट्री को हम एक बार यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो हमारा ट्री है, अब सपोज आप यहाँ पर 9 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो 9 जो है वह 8 के राइट ब्रांच में जाकर स्टोर होगा। हमको यहाँ से पूरा सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा एंड 9 जो है वो यहाँ पर मेंटेन होगा। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 17 इंसर्ट कराना चाहती हूँ तो 17 जो है वो मेरा यहाँ इंसर्ट होगा। इसी तरीके से जब मैं डिलीट करती हूँ तो यदि मैं 13, 7 एंड 4 को डिलीट करती हूँ देन इट्स ओके, ये लीफ नोड्स है ये मेरे सिंपली यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। लेकिन सपोज मुझे 8 को डिलीट करना है तो मुझे 7 की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। 8 को डिलीट करने पर 7 जो लेफ्ट ब्रांच में था वह शिफ्ट होकर इस पोजीशन पे आएगा, तो वह 5 के राइट ब्रांच को मेंटेन करने लगेगा। तो डिलीशन करते समय हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो 1 ब्रांच का डिलीशन है वह किस तरीके से यूज होगा। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से आपका ऐसा डेटा डिलीट करना है जिसकी 2 ब्रांचेस है। सपोज मैं ये जो एक ट्री बना हुआ है यहाँ से मैं 5 को डिलीट करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से 5 को डिलीट करना चाहूंगी तो जो मेरा 8 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी 2 ब्रांचेस है, लेफ्ट भी है एंड राइट भी है। लेकिन हम यहाँ पर जो वैल्यू है 5 उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट वैल्यू थी मेरी 4 वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन जो राइट वैल्यू है 8 वो मेरी शिफ्ट होकर 5 की पोजीशन पर चली जाएगी। तो हम यहाँ पर जब डिलीशन करते हैं तो हमको 3 चीजें जो है वो मेंटेन करनी है कि हम लीफ नोड से कर रहे हैं, ऐसे नोड को कर रहे हैं जिसकी 1 ब्रांच है, ऐसे नोड को कर रहे हैं जिसकी 2 ब्रांच है। तो हमको यहाँ पर स्वैपिंग का एक कंसेप्ट मेंटेन करना पड़ता है, और जब भी हम स्वैपिंग करते हैं तो फिर हमको अपने ट्री की लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू के आधार पर पूरा चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ट्री है वह बाइनरी सर्च ट्री के आधार पर ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है, उस पर हम उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, हम उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट मे बी सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। इसमें हमको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का लेफ्ट सब ट्री हमेशा स्मॉलर रहेगा और राइट सर्च ट्री सब ट्री जो है वह हमेशा बिगर रहेगा, और उसी के आधार पर सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू।